आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखे हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ये हमें लिखे हैं और जिसमें से केवल एक विकल्प ही जो है हमारा सही है। ठीक है, इन चारों में से इस प्रश्न के लिए, कौन से प्रश्न के लिए, ये कि आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो है केवल एक विकल्प इन चारों में से सही है। वो विकल्प कौन सा है, आइए हम देखते हैं। तो ठीक है, पहला हमें दिया है रेखीय गति। रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति का मतलब होता है एक रेखा में गति, यानी कि सरल रेखा में। सरल रेखा में गति मतलब कि किस प्रकार की गति होती है, ये मान लेते हैं अपन कोई बस है और ये रोड है। ठीक है, अगर ये बस इस रोड पर बिल्कुल सीधी सीधी इसी रेखा में गति कर रही है, इसी पथ पे गति कर रही है। ठीक है, ये जो पथ इसे दिया है इसी पथ में ये गति कर रही है, तो ये अपनी हो गई है सरल रेखीय गति। ठीक है, जिसको सरल रेखीय गति या फिर रेखीय गति बोला जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दूसरा दिया है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? अगर कोई वस्तु अपनी आवर्त घटना क्या होती है? बार बार दोहराई जाने वाली घटना, यानी कि एक ही घटना को बार बार दोहराया जाए। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पेंडुलम। ये अपना घड़ी का पेंडुलम हो गया। ठीक है, जब ये चलता है तो पहले यहाँ जाता है, फिर लौट के आता है। ठीक है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है जी कि इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया इस दिशा में, तो ये वापस एक समय के बाद, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसी स्थिति में पुनः आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये दूसरा इसका चक्कर यहाँ से चालू करेगा, फिर वो इधर को जाएगा, फिर वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाता है। मतलब कि वो एक ही घटना बार बार दोहराता है, तो उसकी गति हो गई है आवर्ती गति, है ना। अब इस प्रकार गति होती है आवर्ती गति। अब हमें तीसरा दिया है चक्रीय गति। चक्रीय गति अपन बोल सकते हैं वृत्तीय गति एक प्रकार से, कि वृत्त अपना कैसा होता है? वृत्त अपना होता है गोलाकार। ठीक है, वृत्ताकार। ये अपन ने मान लिया केंद्र। अगर इस केंद्र को मानकर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है, ठीक है, ये अपना हो गया है केंद्र। इसको अपन ने माना केंद्र। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, वो इस पथ में वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, तो उसकी गति जो होती है वो होती है वृत्ताकार गति या फिर चक्रीय गति बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये अपनी हो गई है चक्रीय गति। चक्रीय गति इस प्रकार की होती है। अब चौथा हमें दिया है वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति कैसी होती है कि मान लो कोई वस्तु, कैसे मान लो कोई वस्तु कि ये है अपनी कोई वस्तु। ठीक है, अब ये बस मान लेते हैं अपनी। ठीक है, अब इस बस का जो हमें पथ दिया है वो दिया है इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए। ये जो हमें पथ दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ठीक है, ये अपना सीधा सीधा पथ तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं। तो अगर ये वाली बस इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए इस पथ से गति करती हुई जाती है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े मार्ग से, तो इस बस की जो गति होगी वो होगी वक्र रेखीय गति। तो देखिए, यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा है उड़ती हुई पतंग। उड़ती हुई पतंग, तो उड़ती हुई पतंग देखो सीधी रेखा में, तो सीधे रास्ते में तो उड़ती नहीं है। ठीक है, और वो आवर्त घटना बार बार नहीं दोहराती है, और वृत्ताकार मार्ग में भी वो गति नहीं करती है। वो आकाश में टेढ़ी मेढ़ी दिशा में टेढ़ी मेढ़ी जगह पे गति करती है। तो जो आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति होती है वो होती है वक्र रेखीय गति। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।